चल मेरे साथ तू, तेरी नुकसान की भरपाई भी कर दूंगा, तू भी खुश और मैं भी खुश। प्रीतो आजा, नाश्ता तैयार है, जल्दी आजा नीचे। जी आती हूँ ईशु दी। प्रीतो क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है तू? पीछे बाबूजी ने डांटा तुझे? अपनी जगह तो वो लोग भी सही है ना। तो जानती है कल रात को कितनी फिक्र हो रही थी तेरी हम सबको। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पता नहीं तो कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी तू। जानती है पूरी रात हम में से कोई भी नहीं सो पाए। सॉरी ईशु दी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सॉरी मत बोल प्रीतो, वो क्या है ना, हम सबकी उम्मीदें तुझसे कुछ ज्यादा ही रहती है। बचपन से तूने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बीजी बाबूजी भी हमेशा तेरी मिसाल देते रहते हैं। और मैं जानती हूँ कल रात में जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन प्रीतो ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें इतना रिस्क हो, है ना? ये तो अच्छा है कि राजवीर तेरे साथ था, इसलिए सब ठीक हो गया, वरना। हाँ ईशु दी, अब तो सब ठीक है, लेकिन कल सब कुछ बर्बाद भी हो सकता था। चल अब ज्यादा सोच मत, मिट्टी पाइन बातों पर। चल नीचे चल। अब क्या हो गया तुझे, क्यों रो रही है प्रीतो? कल रात को, अगर मेरी मानो तो उन्हें कल रात के बारे में कुछ मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगे। कल रात को मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई। रब्बा, ये चोट कैसे लगी? ये चोट तुझे? वो राजवीर है ना, जितना लंबा है ना उसकी टांगे उससे भी लंबी है। वो इतना तेज चल रहा था तो मैं उसके साथ उसके हिसाब से चल रही थी। तो क्यों पीना प्रीतो, बिल्कुल पागल है, अपने हिसाब से चलना चाहिए तुझे। दिखा जरा, पहले साफ करके पट्टी लगा दो। दिखा हाथ, क्या तुम भी संभल कर चलना चाहिए ना। बानी पुत्र जल्दी खा, तेरी बस निकल जाएगी। बीजी आंखें तो देख, अभी तक भरी हुई है। अब्बी जी नींद तो होगी ना, और वैसे भी कल तो कोई भी नहीं सोया है। कॉलेज में मत सो जाना, एक कप चाय और ले ले। नहीं नहीं बीजी, नहीं सोऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीजी तो आ गई तू, चल नाश्ता तैयार है। बीजी, कल मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है ना। I'm sorry, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। पुत्र इसमें तकलीफ कैसी है? हमें तो सिर्फ ये चिंता हो रही थी कि हमारी प्रीतो ठीक है कि नहीं, बस। और तूने ही सबकी फिक्र का ठेका उठा रखा है क्या? हम तेरी फिक्र नहीं कर सकते? तू सारी रात बैठ के हमारे लिए काम करती है, हम एक रात जाग गए तेरे लिए, तो क्या हो गया? बानी दीदी तो अपने एग्जाम में कभी नहीं जगती, कल रात उन्होंने एक बार भी अपनी पलकी नहीं झपकाई। मैं इसलिए नहीं बैठी कि तू अगले दिन सबको कहानियां सुनाए। वो तो ऐसा पहली बार हुआ था कि दी हमारे साथ नहीं थी, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दी, कल रात को जितनी फिक्र हो रही थी ना, उससे कहीं ज्यादा अभी मुझे खुशी हो रही है तुझे हमारे साथ देखकर। बाय दी। ठीक है, आराम से जाइए। हाँ दी। उत्तर बार देखना अखबार आया कि नहीं आया। हाँ पापा जी। अरे नहीं पापा जी, नहीं आया। सोनू, स्कूल क्यों नहीं गई अभी तक? नहीं दी, आज मेरा एग्जाम है ना, इसलिए देर से जाऊंगी। तू भी जल्दी से नाश्ता कर ले, हमें गुरुद्वारे जाना है मत्था टेकने। तेरी सलामती की अरदास मांगी थी मैंने, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी। चल।
बीजी, आपने मेरी सलामती के लिए अरदास की। चलो पहले गुरुद्वारे जाएंगे, फिर आके नाश्ता करूंगी। चल। ये अखबार क्यों नहीं आया? और ये बता के तू अपने हनीमून की फोटोज कब दिखा रहा है? अच्छा जस्सी पर जाएगी, ठीक है ना? जोगी, तुझे ने खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी ये है कि मेरी भी बहुत जल्द शादी होने वाली है। थैंक यू सो मच। तू बता कौन होगी? प्रीतो जी है ना, उनकी बड़ी बहन इश्मीत। अरे 100% लव है यार। हाँ, जैसी प्रीतो जी स्वीट सी, सिंपल सी, बस इश्मीत भी बिल्कुल वैसी ही है। ए लड़की, तो इस लंबू का पीछा छोड़, मेरे साथ चल। एक रात का तुझे डबल दूंगा। चल चल फिर ठीक है, 1 बजे तक मिलते हैं। ओके बाय। राजवीर, आज दोपहर को तो फ्री है ना? क्यों? अरे भाई अपने ससुराल जाना है, जोगी और परजाई जी प्रीतो जी से मिलना चाहती है। अगर तुझे नहीं आना तो कोई बात नहीं। आई मीन अगर तू थका हुआ या कुछ है तो मैं खुद मैनेज कर लूंगा। नहीं, मैं चलूंगा। कमाल है यार, आज तू खुद प्रीतो जी के घर जाने के लिए तैयार हो गए। बात क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुझे कंपनी देने के लिए चल रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देख केयर। कमाल है प्रीतो जी, आपने मेरे दोस्त को चेंज कर दिया। बस इसको बीते हुए कल से बाहर निकाल दो तो हो सकता है कि इस पत्थर में भी थोड़े फूल उगने शुरू हो जाए। पता नहीं क्यों नहीं आया अखबार। ये जब तक अखबार मेरे हाथ में नहीं आती ना, दिन की शुरुआत ही नहीं होती। पापा जी, हाँ आप जी। चाय तो पियो, नहीं तो ना ऑफिस के लिए आपको लेट हो जाएगा। और नहीं पुत्र, आज टेंशन नहीं है, आज मेरी शिफ्ट ना। ऑफिस में शिफ्टिंग हो रही है ना। बीजी कब आ रही है गुरुद्वारे से? बस आती होंगी। लो आ गई बीजी भी। ओह लो जी, कड़ा प्रसाद लो। सवेरे सवेरे गुरुद्वारे चले जाओ ना तो बड़े अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, भीड़ नहीं होती। ये ले पुत्र, सब मैं बाहर देना अंदर रसोई में रख दे। हो गया ये? आपका पढ़ना हो जाए तो मुझे भी अखबार दीजिएगा, मैं भी पढ़ूंगी। ओ कमल जी, आप कब से अखबार पढ़ने लगी? अजी आपकी देश दुनिया से मेरा क्या लेना देना। आज के दिन वो शादियों के इश्तिहार आते हैं ना, वही फेंकने। क्या पता मेरी मीता के लिए उसमें से रिश्ता मिल जाए। पापा जी चाय? हाँ पुत्र, अखबार पढ़ने का मजा तो चाय के साथ आएगा। लो जी, मेन न्यूज है, अन्ना हजारे की वजह से सरकार हिली। वाह, इसे कहते हैं सच्चाई में ताकत। एक अकेले आदमी ने कमाल करके दिखाया। हाँ पापा जी, अन्ना हजारे तो 12 दिन भूखे रह भी गए, अनशन पे बैठे थे। मैं तो 12 मिनट भूखी रहूंगी ना तो चक्कर ही आने लग जाएंगे। पुत्र, हम तुझे अनशन पे नहीं बैठने देंगे। अच्छा, टीम इंडिया फिर से हारी। पता नहीं क्या हो गया है, वर्ल्ड कप के बाद ना नजर लग गई टीम इंडिया को। सिंगर मिक्की ने अपने संगीत की धूम मचाई जलंधर शहर में। वाह भाई। मेरी फोटो अखबार में, दरबान की ड्रेस में। ओहो, आपका हो गया तो मैं पढ़ सकती हूँ अखबार। पढ़ने दीजिए ना, क्या तैयार निकले आज। देता हूँ। अरे भाई, मुझे मिलेगा कि नहीं अखबार? दो ना। हैं? वो जो निम्मी की बेटी ना, उसका रिश्ता भी ऐसे हुआ था। ला मुझे तो, मैं भी पढ़ूं। अच्छा, अरे अभी इस घर में मुझे कोई नाश्ता पूछने वाला नहीं है क्या? मजाक कर रहे हैं? अभी 1 घंटे पहले तो नाश्ता किया है, फिर भूख लग गई। तो क्यों भाई, दोबारा भूख नहीं लग सकती क्या? मंगवाती हूँ। मीता, जरा पराठे तो लेकर आपने बाबूजी के लिए। ओ नहीं नहीं कमल जी, आज मीता के हाथ का नहीं,
आज आप कुछ बनाओ, बहुत दिन हो गए आपके हाथों का कुछ खाए हुए हैं, आप बनाओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। प्रीतो भी भूखी है। दलिया बनाओ आप दोनों के लिए। हफ्ते में एक बार अखबार मांगती हूँ, वो भी नहीं मिलता मुझे। कहाँ रख दिया अखबार? वो वहीं तो रखा था। नहीं है ना, सारा ढूंढ के आ रही हूँ। वहीं पढ़ने के बाद वहीं पूरा तख्तपोश खाली है, देख लो, कहीं नहीं रखा है। पूरा ढूंढ चुकी हूँ। याद करो, आप आखिरी बार तो आपने पढ़ा था ना, तो कहीं इधर उधर ना रख दिया हो। मैंने तो पढ़ने के बाद वहीं तो रखा है, वहीं तो रखा है। इसी की रट लगाए रखो, अखबार ना मिले मुझे। बीजी अखबार मिल गया। ये किताबों के बीच में था, ये लो। लो, पहले ही पता था तेरे बाबूजी ने रखा होगा। दिखा, आज का ये देखो, देख तो सही ठीक से, कहीं मिठाई तो नहीं छुपाई हुई। रोज छुप छुप कर मिठाई खाते हैं, शुगर बढ़ी हुई है इनकी। कितनी बार कहा है डॉक्टर को एक बार दिखा लो, कहीं ये पैरों की सूजन ये शुगर की वजह से ही ना हो। क्या बीजी? चल पुत्र, ढूंढ दिया तूने, जा तू काम कर। तसल्ली से अखबार भी नहीं पढ़ सकती। अगर कमल जी ने मुझे दरबान के रूप में देख लिया ना, तो अनर्थ हो जाएगा। कमल जी, थोड़ा दलिया और डालिए ना, बड़ा स्वाद बना। क्या हो गया आपको? अभी 1 घंटे पहले नाश्ता किया, अभी कटोरा भर के दलिया खाया है। और कितना खाएंगे? पेट खराब हो जाएगा, सफर भी करना है आपको। दुश्मन हो गए सब मेरे अखबार के। ये शादी के इश्तेहारों वाला पन्ना ही गायब है। इस अखबार वाले से ना तो इस बार बात करनी है मैं। आधा अखबार देकर जाता है और पूरे पैसे लेने। पैसे ही नहीं देने इस बार मैंने उसे। आने दो। पापा जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहा। मैं तो बस ऐसे ही। आप ठीक तो है ना पापा जी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आपको ये बताने आई थी कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा जी हैं। पता है पापा जी, लोग ना गुरुद्वारे जाके बाबा जी के सामने मत्था टेक के ना मांगते हैं कि अगले जन्म में हमें गाड़ी देना, बंगला देना, नाम, शोहरत, पैसा सब देना। लेकिन जब मैं बाबा जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ ना, तो बस एक ही चीज मांगती हूँ कि अगले जन्म में ना मुझे यही परिवार देना, यही बहनें, यही बीजी और यही पापा जी देना। पता है पापा जी, माता पिता को ना अपने बच्चों पे नाज होता है, लेकिन हमें हमारे पापा जी पर नाज है। पापा जी, आप तो हमारे बिग बी हो। हाँ, आप दुनिया के बेस्ट पापा जी। अखबार का पन्ना वो तूने छुपाया है ना? पन्ना? नहीं नहीं पापा जी, मैंने नहीं छुपाया।
बचपन में भी तुम्हारी यही आदत थी और अब भी तुम्हारी वही आदत है, मुंह छुपाकर झूठ बोलने की आदत। वो पन्ना तुमने छुपाया है ना, तो तुम्हें पता चल गया। नहीं पापा जी, मुझे मुझे कुछ नहीं पता करना। आप यहाँ बैठो। पापा जी, मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं समझना है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा जी, एकदम बेस्ट। नहीं पुत्र, मैं दुनिया के सामने एक हारा हुआ आदमी हूं। तेरा ये बहूजी दुनिया का सबसे हारा हुआ आदमी है। सच्चाई और रसूलों का पाठ पढ़ाने वाले इस मास्टर को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है कि किताबें कितनी भी सच्ची हों, कितनी भी आपकी ईमानदार दोस्त हों, लेकिन बुरे वक्त में, मजबूरी में, गरीबी में वो भी आपका साथ छोड़ देती हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कोई प्रूफ रीडर का काम नहीं करता। मैं तो एक बड़े होटल के बाहर दरबान का काम करता हूँ। झूठ बोला मैंने तुम सबसे, मैंने झूठ बोला। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, नहीं। आपका ये सर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये सर झुक गया ना तो हम में से किसी को भी जीने का कोई हक नहीं। क्या आपने क्या झूठ बोला हमसे? अपनी नौकरी के बारे में ही तो छुपाया ना हमसे, लेकिन वो भी आपने हमारी खुशी के लिए किया है पापा। अकेले आप सारा दुख सहते रहे। अगर सर झुकना चाहिए तो वो हमारा झुकना चाहिए। नहीं पुत्र, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मैं कुछ नहीं दे सका तुम लोगों को। पुत्र, अगर इस उम्र में 2 पैसे कमा के दे रहा हूं तुम लोगों को, तो साथ में शर्मिंदगी भी तो दे रहा हूं। नहीं पापा जी, कैसे शर्मिंदगी? पापा जी, पापा जी, पापा जी, मेरी बात सुनो। कैसे शर्मिंदगी पापा जी? अगर अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुशी देना शर्मिंदगी है, तो सबसे ज्यादा शर्म उस ऊपर वाले को आनी चाहिए कि अपने बंदों को बिना कुछ मांगे वो उनकी सारी जरूरतें पूरी करता है। नहीं पुत्र, नहीं। आप हमारे रब है पापा जी, आप हमारे रब है। क्यों पापा जी? क्या आपने हमसे झूठ बोला? ठीक है, लेकिन आपने आज तक हमें इतना सुख दिया है ना पापा जी कि ये एक झूठ उसके सामने कुछ नहीं। और इन सबसे बढ़कर आपके पैरों की मिट्टी का मोल कौन चुका सकता है पापा जी? नहीं पापा जी, आप हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। रितु, देख कौन आया है। आई। पापा जी, मैं बाहर जाके देखती हूँ कौन है। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप नहीं रोएंगे। प्रॉमिस? पक्का ना? बस पापा जी, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, एकदम बेस्ट पापा। जाके देखती हूँ।